मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय। अपने घर जाने का रास्ता भीतर से है। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरी वीडियो को लाइक करके देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद इसे शेयर भी करेंगे और बेल आइकन भी बजाएंगे ताकि मेरा वीडियो जो योग और तंत्र पर आधारित है, जीवन के गूढ़ रहस्य को सुलझाया गया है। मैंने अपने साधना के अनुभव के आधार पर विधि उसमें मैंने बताया है, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आइए हम अपनी साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यह योग एवं तंत्र का विषय है और जो मेरे दर्शक मेडिटेटिव विंग्स के जो थोड़ा बहुत साधना कर रहे होंगे, साधना करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, वो मेरे वीडियो को समझ सकेंगे। तो आइए ये शरीर जो है, जो आज का विषय अपने घर जाने का रास्ता भीतर से है, तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है जीवन रहस्य, मिस्ट्री ऑफ लाइफ। कृपया उनको देखेंगे और अपने शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करें वो भी वीडियो देखेंगे, तो ये वीडियो उनको समझने में सहूलियत होगी। जीवन रहस्य के वीडियो पर मेडिटेटिंग विंग्स के एक दर्शक स्वामी हरशरण जी ने कमेंट किए थे, क्या अभी आप शरीर के बाहर हैं? क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था जो अपने शरीर के भीतर कैसे प्रवेश करें, तो वे प्रश्न करते हैं, कमेंट किए हैं मेरी वीडियो पर, क्या आप अभी शरीर के बाहर हैं? तो मैंने जो उनको जवाब दिया, तो वो जवाब आपके लिए भी बहुत लाभकारी होगा। मैंने उन्हें जवाब दिया, जो आप चेतना है, वेद उपनिषद कहते हैं जो आप आत्मा है, आत्मा तो अलिंग है, नाम नहीं है। उसको परिचय के रूप में उसको वेद उपनिषद ने उसको नाम दिया है आत्मा। मैं उसको चेतना कहता हूँ, एनर्जी कहता हूँ, ऊर्जा कहता हूँ, सूक्ष्म परमात्मा का। तो ये शरीर जो है, आप चेतना है, ये शरीर आपका मकान है। तो मकान है तो आपका जितना भी क्रियाकलाप रहता है, सारा चीज, उठना बैठना, खाना पीना, जाना, काम करना, ऑफिस जाना, नौकरी करना, विद्यार्थी है तो पढ़ना, सब आपको बाहर ही होता है आपका। इसीलिए मैंने उनका कहा, जो आप तो जनरल 99% आदमी बाहर ही रहते हैं और अपने शरीर के अंदर कब प्रवेश करते हैं? जब ये सांस और मन, जब ये भीतर जो है प्रविष्ट होता है, चलने लगता है, तब
नींद में भी सांस जो है बाहर की ओर जाता है। तो बाहर की ओर तो जाता है, तो मन जो है सांस का अनुगामी है। मैंने बताया है हर एक वीडियो में, मैं बता रहा हूं। जो ये मन जो है सांस का अनुगामी है। और जब आप नींद में रहते हैं तो सांस तो आ रहा है, जा रहा है, रेचक पूरक हो रहा है, तो मन भी बाहर की ओर जा रहा है। तो उसमें भी आप भीतर में नहीं प्रविष्ट होते हैं, भीतर में आप प्रविष्ट नहीं होते हैं। भीतर में प्रविष्ट मेडिटेशन, क्रिया योग, प्राणायाम में ही आप अपने भीतर में, यह शरीर जो है आपका मकान है, आप चेतना हैं, ऊर्जा स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप। आप देख रहे बहुत अति सूक्ष्म है आपका। और जब आप भीतर प्रवेश करते हैं तब सल्वेशन का, निर्वाण का द्वार खुल जाता है। आवागमन से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है। मैंने उन्हें बताया था स्वामी हरशरण जी को। तो जो मैंने उनको बताया, मैं अपने दर्शकों को मैं जो है मैं बता रहा हूं, ताकि उनको वे भी लाभान्वित हो सकेंगे। मृत्यु के समय साधारणतः देखते होंगे हर एक आदमी, तो किसी को मरते हुए अवश्य देखे होंगे, सगे संबंधी अपना। मृत्यु के समय आदमी का जो है प्राण, जो चेतना जो है हमेशा बहिर्गामी रहता है आपका। जब हम जीवंत अवस्था में रहते हैं, काम करते हैं, युवा रहते हैं, तरुण रहते हैं, बच्चा रहते हैं, सारा क्रियाकलाप जो है बाहर की ओर रहता है। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, ऐसा क्यों होता है? ये सारा शरीर जो है यह स्थूल प्रकृति का है। स्थूल जो आप इसको छू भी सकते हैं, यह शरीर है, छू भी सकते हैं। यह सांस जो है, इसको जो छूइएगा तो उसको अनुभव कीजिएगा, वो भी स्थूल है। अब मन भी स्थूल है, मन भी, लेकिन है अति सूक्ष्म है आपका मन, जो कि सांस से निकला है। और जिसको चेतना कहते हैं, जिसको वेद उपनिषद के ऋषि जो हैं आत्मा नाम दिया है, वो तो अति सूक्ष्म है। उन आंखों से, स्थूल आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, न वैज्ञानिक के यंत्र जो है उसको पकड़ सकते हैं। अति सूक्ष्म है, चूंकि वो उन्हीं से सारा चीज का निर्माण हुआ है। यह सांस कहाँ से आया है? वही चेतना से आया है। ये मन कहाँ से आया है? उसी चेतना से उसकी प्रकटीकरण हुआ है। यह शरीर जो है, यह स्थूल प्रकृति का जो देख रहे हैं, आपका अपना और मेरा, वो भी चेतना ही से आया है। चेतना, क्योंकि मैं इसलिए मैं बता रहा हूं उदाहरण के साथ, क्योंकि मैंने समाधि की अवस्था में, निर्विकल्प समाधि के अवस्था में सारे चीज को मैंने सृष्टि के रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्य को देख लिया हूं। अभी हमको यह संसार ऐसे लग रहा है जो जैसे कोई, आप किसी को देखते हैं उसी ढंग से मैं, जो समाधिस्थ पुरुष रहते हैं, निर्विकल समाधि को प्राप्त, यह संसार की सृष्टि को ऐसे ही देखते हैं। चूंकि उन योगी महापुरुष के समक्ष जो है माया मन गति जो है छिन्न भिन्न हो जाता है। उसका पर्दा का जो है नाश हो जाता है। उसके सामने में यह सृष्टि का जो है आवरण जो है, वो आवरण नहीं रहता है। अपने साधना के बल से, योग बल से, तपो बल से, क्रिया योग से
उस माया को, उसके आवरण को, पर्दा को छिन्न भिन्न कर देता है। इसीलिए वो सारे सृष्टि को, रहस्य को समझ जाता है। तो मैं बता रहा हूं, जो आदमी जो काम उम करते हैं, वो चेतना जो ये सारा चीज स्थूल प्रकृति का है, और ये चेतना जो है आत्मा, ये शरीर को अपने खुद निर्माण कर लिया है। देखिए कितना रहस्य है। जो ब्रह्म है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, जो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, जो कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं, वो जानते हैं जो वही परम शक्ति जो है, यह जो है शरीर धारण कर लिया है। अपने आप को, ब्रह्म जो है अपने आप को इस शरीर में जो है अंदर प्रविष्ट हो गया है। अंदर पर वही चेतना जो हरेक जो मेरे वीडियो को देखते होंगे ना, वह जो है उनको वह बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि जनरल आदमी, 99% आदमी ध्यान प्राणायाम नहीं करते हैं। उनकी जो है मन एकाग्र सूक्ष्म नहीं होता है, इसीलिए गुरु रहस्य को समझने में वो असमर्थ रहता है। तो वही जो है इस शरीर में जो है चेतना अपने आप को प्रविष्ट कर लेता है। ठीक है, प्राण भी उन्हीं में से निकला है, मन भी वहीं में से निकला है। पंच तत्व जो है, जिसे निर्माण, यह जो कॉम्बिनेशन से, संघात से, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मेल से पानी बनता है ना, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, H2O, तो जल बनता है। उसी ढंग से पंच तत्व के मिश्रण से क्षिति, जल, पावक, गगन शरीर के मिश्रण से शरीर बन जाता है। ऐसी में चेतना यहाँ पर रहता है, आ सबको शक्ति प्रदान करता है। सब, अगर चेतना नहीं रहेगा ना, न शरीर रहेगा, न सांस चलेगी, न मन चलेगा। तो मेरा विषय है, मैं विषय पर अपने आ रहा हूं, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये गुरु रहस्य को अपने घर जाने का रास्ता भीतर से है। तो चेतना जो है, यह आंख के माध्यम से देखता है जगत को, अपने सृष्टि को, सूर्य को, चंद्र को, जंगल को, झरना को, बागवानी को, फूल को, दृश्य को देखता है। यह जिह्वा से अपने ही सृष्टि का रसा स्वादन करता है, नाक से सुगंध लेता है, और इंद्रिय से भी प्रजनन करता है। कौन? वही चेतना, वही जो निर्माण किया है शरीर का, चेतना, आत्मा, वही से, वही ब्रह्म जो है जीव बन गया है, और वही सब जो है सब देख रहा है। तो सारी जिंदगी जो ये पूछे थे हमारे स्वामी हर्ष शरण जी ने, बहुत ठीक प्रश्न किया था उन्होंने। जो आदमी हमेशा बाहरे रहते हैं, ठीक है, कर्म करते हैं, या मेरा वीडियो देखिए जीवन रहस्य, मैंने उसमें विस्तार से बताया है। आदमी को विकास करना पड़ता है, योगी क्रिया भी विकास की क्रिया है, एक दिन में संभव नहीं है। तो वही चेतना जो है वही आंख के माध्यम से बाहर रहता है, वही चेतना हाथ के माध्यम से काम करता है, जाता, उठता, बैठता, कर्म करता है, वही चेतना, वही आत्मा। ठीक है, आप शरीर के अंदर जाने का रास्ता क्या है आपका? हाँ, मैं शुरू में बता रहा था, जो आदमी के मृत्यु के समय देखिएगा हाथ पैर शिथिल हो जाता है, किसी हॉस्पिटल में रहते हैं, देखिएगा शिथिल हो जाता है। आदमी ने कहते हैं क्या, जो कोमा में चला गया है, अब वापस नहीं होगा। तो जितने आपका ये शरीर का धारण कौन करता है? आपका शरीर का यही चंचल प्राण, जो शरीर में विभक्त हो गया है 5 प्राण में, प्राण, अपान, बयान, उदान, समान, है ना,
पंच प्राण में सारे चीज को यह जो संचालित करता है, रुधिर को संचालित करता है, हार्ट को में रुधिर जाता है, सब चीज किडनी लंग सबको करता है। अब जानते हैं तो ये प्राण जो है वह संकुचित हो जाता है, एक जगह केंद्रित हो जाता है। जब प्राण केंद्रित हुआ तो मन भी केंद्रित हो जाता है। अब मन केंद्रित हुआ, नहीं कहते आदमी कोमा में चला जाता है, शिथिल हो जाता है, तो प्राण उत्सर्ग हो जाता है। प्राण मन जो है प्राण का अनुगामी है सांस का, तो वो भी हो जाता है। और आत्मा तो साथे साथे रहता है, क्योंकि दोनों को तो सहयोग करते रहता है यह शरीर को संचालन करने में, तो आत्मा भी निकल जाता है। इसीलिए मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने बनाया है जीवात्मा, प्रेतात्मा, मृतात्मा और लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को ही जीवात्मा कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। रामकृष्ण परमहंस ने उसको लिंग शरीर कहा है। और बोलचाल की भाषा में आदमी सब जो है उसको कहता है प्रेतात्मा, मृतात्मा। वही सूक्ष्म शरीर को मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसी शरीर में सूक्ष्म शरीर रहता है। योग साधना, क्रिया साधना, यौगिक क्रिया, इसी सूक्ष्म शरीर को विकास करते 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 वो अस्तित्व बन जाता है। आत्म शरीर निर्वाण शरीर में परिवर्तित हो जाता है, तब वह सूक्ष्म शरीर जो है अस्तित्व हो जाता है। और जब तक जो है यहाँ पर नहीं पहुँचता है, तब तक वह शरीर में रहता है, सूक्ष्म शरीर में। अगर ऋषि मुनि संत हैं जो यहाँ पर नहीं पहुँचा है और सिर्फ यहाँ तक पहुँचा है, अज्ञान चक्र तक, ब्रह्मलोक तक पहुँचता है, वहाँ उसमें भी सूक्ष्म शरीर आता है। सूक्ष्म शरीर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, संत महात्मा ऋषि मुनि का यहाँ पर जो ठहराव हो जाता है अज्ञान चक्र, स्वर्ग लोक में सूक्ष्म शरीर रहता है। लेकिन जो योगी महायोगी इस अज्ञान चक्र, ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक को भी भेद करके सप्तम चक्र सहस्त्रार में अवस्थित हो जाता है, तो अस्तित्व बन जाता है। उसका शरीर नहीं रहता है, निर्वाण शरीर रहता है, आत्म शरीर रहता है, उसका शरीर नहीं रहता है, अस्तित्व ही उनका शरीर हो जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है अपने शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करें। अब मैंने अपना जो रूप दिखाया था नारायण स्वरूप में, जब मेरा जो है मैं अस्तित्व ही बन गया था, अस्तित्व ही बन गया था, वही है आत्म शरीर, परमात्मा का शरीर, निर्वाण शरीर। उसमें शरीर नहीं रहता है, अस्तित्व बन जाता है, जो मैंने अपने वीडियो में बताया है। तो अपने घर जाने का रास्ता भीतर, मैंने विधि बता दिया है, मैं पुनः नहीं बताऊंगा, मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। अपने शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करें मैंने अपने पिछले वीडियो में मैं बताया है, कृपया उस वीडियो को देख लेंगे, सुन लेंगे। अपने घर जाने का रास्ता भीतर से, इसीलिए मैं कहता हूँ सब आदमी, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे बिजनेस हो, कर्म तो कीजिए, लेकिन कुछ समय निकाल करके 5 मिनट 10 मिनट अपने घर में भी प्रविष्टि कीजिए। अगर प्रविष्टि नहीं कीजिएगा, जब मृत्यु होगी, मृत्यु तो निश्चित है, इस ब्रह्मांड के सृष्टि का नियम है, मृत्यु अटल है, कोई इसको नहीं टाल सका है। आप कर्म कीजिएगा, राजनीतिक है तो जिंदगी भर राजनीति कीजिएगा, पॉलिटिशियन कीजिएगा, बिजनेस कीजिएगा, सब चीज कीजिएगा, लेकिन मरणोपरांत प्रविष्टि होगी आपको शरीर में। चूंकि प्राण जो शरीर को जो चारों तरफ जो है चलमान किए हुए है, सिकुड़ जाता है सांस एक जगह तो मन भी हो जाता है अथवा वो निकल जाता है। तो आपका जो है, चूंकि आप उसको भेद नहीं कर पाते हैं, तो जहाँ का रहिएगा वहीं पर रहिएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया है ना, अपने शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करें।
जब आदमी मरता है, जिनकी योगी क्रिया नहीं रहती है, वह देखता है अरे मैं तो अंधकार में जा रहा हूँ, डर लगता है, भयभीत लगता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस हर एक आदमी का जो योगी क्रिया नहीं करते हैं उसका जो है वहीं तक अवस्थान रहता है, वही उसका जो है वही है भूत योनि, प्रेत योनि, सूक्ष्म योनि। जो जैसा जैसा डेवलप किए हुए रहता है, ऋषि मुनि संत महात्मा सब यहाँ पहुंच जाते हैं अज्ञान चक्र तक। तो आप तो जिंदगी भर तो बाहर रहने का मतलब क्या है? चेतना इस आंखों से, नाक से, जिह्वा से, हाथ से बाहर की प्रवृत्ति रहती है। बाहर कर्म करता है, काम करो काम करो काम करो काम करो, बाहर की प्रवृत्ति रहता है, अंदर नहीं झांकता है। अंदर 5 मिनट भी झांकिएगा, 10 मिनट भी झांकिएगा तो धीरे 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 आपका उत्थान होता रहेगा। इसका मतलब नहीं कहता, मैं नहीं कहता हूं जो सब सन्यासी बन जाइए। आपके श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय गृहस्थ योगी थे, गृहस्थ योगी, और उन्होंने महान जो है वो जो है साधक थे, आपके गृहस्थ थे, वो परिवार था, बाल बच्चे थे, पुत्र थे, पुत्री सब, पत्नी सब। तो मैं नहीं कहता हूं आप साधु बन जाइए, सन्यासी बन जाइए, सब काम कीजिए, लेकिन आप अपने घर में भी तो अंदर आइए। जैसे आप काम करते हैं, अगर अफसर हैं तो फील्ड में जाते हैं, तो फील्ड में जाते हैं, टूर पर जाते हैं, तो क्या आप जहाँ जाते हैं तो अपना जो होटल रखे रहते, होटल में नहीं आते हैं? तो होटल क्या है? आपका घर है। अगर आप हमेशा बाहर रहिएगा, घूमते रहिएगा, तो आप विक्षिप्त हो जाइएगा, पागल हो जाइएगा। तो शांति के लिए कहाँ जाते हैं? अगर बाहर में जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो होटल में आते हैं। अगर आपको किसी टाउन में अपना घर है, आप बाहर ऑफिस में जाते हैं, तो शाम को अपने घर में आते हैं ना, घर में आपको आराम मिलता है ना। ठीक वही है आपका, बाहर में काम कीजिए ना, लिखा पढ़ी, पठन पाठन, बिजनेस, उद्योगपति, स्टार्टअप चलाइए, सब चीज चलाइए, लेकिन अपने घर के भीतर तो आइए। अगर भीतर में अगर नहीं पढ़ तो आपको आराम कहाँ से मिलेगा, शांति कहाँ से मिलेगी? तो कहने का मेरा मतलब है, जो अपने अंदर में, घर में जाने का रास्ता भीतर से है, बाहर से नहीं है। बाहर में अगर मृत्यु होगी तो आप अंधकार में रहिएगा, साधना कीजिएगा तो प्रकाश में रहिएगा, अपने घर में पहुंचिएगा। और एक विशिष्ट बात बताना चाहता हूं मैं अपने मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों से, जो शरीर इसी से रिलेटेड है, इसी वीडियो से रिलेटेड है, जो कहते हैं, जो मैंने पहले बताया, जिसकी चेतना जो है, आत्मा जिसको कहते हैं, वह अपने ही इंद्रियों से वह जो है बाहर का काम करता है, ठीक है। और भीतर में कब आता है? मेडिटेशन में, प्राणायाम में। लेकिन बाहर में जो काम करता है, बाहर में जो वर्क करता है, वह शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। प्राण शरीर से जुड़ा हुआ है, प्राण तो एक बार निकलता नहीं है, प्राण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। तो शरीर से जुड़ा हुआ रहता है तो मन भी शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। ध्यान से सुनिएगा, योग परक और तंत्र परक है। और नींद में भी सांस बाहर जाती रहती है, शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन कभी कभी ये चेतना जो है, आत्मा, यही चेतना जो जागृत अवस्था में बाहर काम करता है और सोने की अवस्था में भीतर रहता है, कभी कभी वो शरीर से बाहर निकल जाता है, कभी कभी शरीर से बाहर निकल जाता है। वह सबके साथ नहीं होता है। जिनकी योगी क्रिया प्रगाढ़ हो गई है, वर्षों की हो गई है, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर चुके हैं, तो वह शरीर से जो है बाहर निकल जाते। बाहर निकलते हैं तो चेतना भी निकल जाती है,
सांस भी निकल जाती है, मन भी निकल जाता है, शरीर स्पंदन रहित हो जाता है, सबके समान, लाश के समान रहता है, समाधिस्थ रहता है। ये सिद्धि, इसको सिद्धि कहा जाता है। ये सिद्धि आपको रामकृष्ण परमहंस के को प्राप्त थी। जब मथुरा बाबू जो मरने लगे, मृत्यु होने लगी, तो उनको शिष्य बोले, अरे ये शिष्य ने कहा, जो आप देखने के लिए नहीं गए? तो कहा रामकृष्ण परमहंस जी ने, स्थूल रूप में तो मैं नहीं गया, लेकिन मैंने उनको दर्शन दे दिया। वो सूक्ष्म शरीर, वो अपने शरीर से निकल करके दर्शन दिए। उसी ढंग से पुराण पुरुष योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय भी, उनके शिष्य जो है, उनकी मृत्यु हो रही थी, तो स्थूल शरीर से वो नहीं गए थे और अपने शरीर से निकल करके उनको दर्शन दे दिए थे। तो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने भी अपने शिष्य को बताया, रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने शिष्य को बताया, लेकिन मेरा तो कोई शिष्य नहीं है। मेरा शिष्य कौन है? मेडिटेटिव विंग्स के दर्शक हैं, आप हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा भी मैं अपना जो है अनुभव मैं बता रहा हूँ। एक दिन मैं समाधिस्थ हो गया था, समाधि, गहन समाधि लग गई थी। गहन समाधि में मैं अपने शरीर से निकल करके 5 बजे का समय था। मैं तो देर रात 3 बजे से मैं प्राणायाम जी साधना कर रहा था। 5 बजे जो है मैं अपने शरीर से निकल करके और मैं घूम रहा था चारों तरफ। मेरे घर के चारों तरफ बाउंड्री वाल है। सवेरे जो दाई आती है झाड़ू पोछा देने के लिए, गेट खोलना पड़ता है, नहीं खोलते हैं तो दाई जो है, नौकरानी मेड जो है, चली जाती है। तो मेरी पत्नी बोली, जो वहाँ पर चाबी टंगा हुआ था गेट का जो हम जो शरीर से निकल करके घूम रहे थे, तो हमको कहा, जो चाबी लीजिए, गेट खोल दीजिए। और हमको तेजी से जो है चाबी देने के लिए दौड़ने लगी। जिस तेजी से वो दौड़ने लगी, तो हम भी उसी तेजी से दौड़ते हुए मैं अपने शरीर में प्रविष्ट हो गया। तो उसको अचंभा लगा, मच्छरदानी लगा हुआ था। कहा, जी तो ये तो गहन समाधि में ना निमग्न है, इनको तो हम देख रहे थे बाहर की, चारों तरफ घूम रहे थे, मैं उनको चाबी देने के लिए दौड़ रही थी। उस दिन तो नहीं पूछी, दूसरा दिन हमसे पूछी, तो हमको भ्रम हुआ, क्या आपको हम चारों तरफ घूम रहे थे, आप इसी जैसे आपका अपना लिबास है, हम आपको नौकरानी आई हुई थी, गेट पर थी, गेट खोलने के लिए मैं आपको चाबी दे रही थी, लेकिन आप चाबी लिए नहीं, आप दौड़ते हुए जो है जो अपना घर में प्रविष्ट हो गए। मैं यहाँ पर आए तो देखे जो आप मच्छरदानी में जो बैठे हुए हैं और समाधिस्थ हैं, गहन समाधि में है। तो उनको जो है एक यह दृश्य जो है दिखाना, यह परमात्मा का था मेरी पत्नी को, ताकि वो भी हमारे इस साधना क्रम में सहयोग करें, बाधा नहीं डालें, सहयोग करें। तो मैं समझता हूँ जो मेरी पत्नी को उन्होंने जो दिखाया, मेरे शरीर से बाहर निकल करके घूमना चारों तरफ, यह परमात्मा का ही जो है कुछ गुप्त संदेश था। तो मेरे कहने का मतलब है, जो अपने घर जाने का रास्ता तो भीतर से है, आप जिंदगी भर कर्म करते हैं, वही चेतना आत्मा जो छोटा सा ये है शरीर में आबद्ध है, वह कर्म करता है, विकास करता है। और जब वो अंदर में, जब मरने के समय में जो प्राण और मन भीतर की ओर प्रविष्ट होता है, और जिसकी योगी क्रिया नहीं रहती है तो वहीं तक रहता है। तो वही कभी उसको भूत जोनी, प्रेत जोनी, सूक्ष्म शरीर में घूमता रहता है। उसके बाद फिर वह जन्म लेता है। अब जो संत महात्मा है यहाँ पहुँच जाते हैं, ब्रह्मलोक स्वर्गलोक में रहते हैं। जब पुण्य का क्षय होता है तो उनमें प्राण में विक्षेप होता है, मन में विक्षेप होता है, तो प्राण मन नीचे उतरता है, तो आत्मा भी साथे साथे आता है, और पृथ्वी लोक पर उनका जन्म होता है।
तो मेरा कहने का मेरा यही अंत में जो है आपका, जो यही चेतना जो है ये स्थूल आंखों से बाहर रहता है। जब मेडिटेशन प्राणायाम करते हैं तो भीतर रहते हैं, और अपने घर में जाने का रास्ता भीतर से है, बाहर से नहीं है, बाहर से नहीं है। बाहर में रहिएगा, आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगी, निर्वाण को आप प्राप्त नहीं होइएगा, सेल्वेशन नहीं मिलेगा आपको। वो भीतर प्रविष्ट करना पड़ेगा आपको, भीतर। तो अंत में मैं दर्शकों से मैं पुनः अनुरोध करता हूं, जो दर्शक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें, और उसको जो नए दर्शक हैं उसको सब्सक्राइब कर दें, और इसको जो है अन्य अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो मेरे साधक हैं मेडिटेटिव विंग्स के, जो मेरी वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।